सब मैंने पहले से जो अर्जित मैंने संपत्ति थी, जिसको हमारे पुरखों ने मैंने तैयार किया था, उस सबको आप बेच रहे हैं, उसको सबको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, निजी क्षेत्र में उसको देने जा रहे हैं। मैंने डिफेंस दे दिया, इंश्योरेंस कंपनी दे दिया, बैंक दे रहे हैं, सब कुछ तो आप दे रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं आपको। उसके बाद जो है कह रहे हैं कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा। ये समझ में नहीं आता है कि स्वदेशी की बात करने वाले लोग, अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी यही हाल था। वहां तो डिसइन्वेस्टमेंट के लिए एक अलग मंत्रालय ही बना दिया गया था, और उसके बाद जो है ये बैठे हैं जनाब, तो ये बाकी सब चीज है उसको जो है धड़ाधड़ माने बेचे जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को देते जा रहे हैं। तो ये बात जो है इन लोगों की समझ में नहीं आती है, किस तरह की नीति है। आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, विदेशी पूंजी के सहारे जो है आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। विदेशी पूंजी, विदेशी टेक्नोलॉजी, उसी के आधार पर ये आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं। आप अपने क्या कर रहे हैं, सवाल इसका है। आपका अपना पौरुष जो है, मैंने इस देश में 130-135 करोड़ जो है वो आबादी है, उस आबादी का जो 260 करोड़ हाथ है, उस पर आपको भरोसा नहीं है। तो बहुत मैंने कहीं से उम्मीद पैदा करने वाली बात नहीं है किसी भी क्षेत्र में। विपक्ष ने केंद्रीय बजट 2021 को चुनावी राज्यों के लिए घोषणा पत्र कहा है। ये बिल्कुल सही है। अब देखिए कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाला है, चाहे बंगाल हो, असम हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, किस ढंग से है वो सड़क बनाने का, मैंने कहीं 5,000 करोड़, कहीं 8,000 करोड़, कहीं 10,000 करोड़ जो आप खर्चा करने जा रहे हैं। मैंने उन राज्यों में जहां चुनाव होने जा रहा है, वहां के मतदाताओं को आप घूस दे रहे हैं कि आप हमको वोट दीजिए। यही राजनीति है। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि यह जो है बजट जो है 1,501 करोड़ रुपए तक घाटा का बजट है, और उन्होंने कहा है कि पीएम किसान सम्मान के लिए जो 75,000 करोड़ हुआ करता था, अब वो 65,000 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं एमएसपी के लिए एक वाक्य में खारिज कर दिया गया है। यह भूखे हाथी को एक मुट्ठी जई प्रदान करने जैसा है। देखिए ना, किसानों को किसान सम्मान योजना के तहत आप साल में 6,000 रुपया देते थे। मैंने 2,000 करके 3 किस्तों में आप 6,000 रुपया देते थे। अब जो जड़ के देखिए, क्योंकि मैंने 5 आदमी का एक परिवार हो तो 3 रुपया रोज के हिसाब से उनको मिलता था। उम्मीद लोग कर रहे थे कि इस बार आप मैंने बढ़ाइएगा उस योजना को, इसलिए बढ़ाइएगा कि देखिए ये जो कोरोना काल में या उसके पहले से ही जो मंदी का दौर था, हमारे यहाँ सब कुछ बैठ गया था। एक कृषि क्षेत्र था जिसने संभाल करके रखा, वहां ग्रोथ अच्छा हुआ। हालांकि किसानों को फायदा नहीं हुआ, किसानों की उपज में वृद्धि हुई, लेकिन उपज में वृद्धि हुई तो उत्पाद का दाम घट गया। तो वही क्षेत्र था, उसमें उम्मीद था कि किसानों को आप कुछ इंसेंटिव दीजिएगा। 2,000 का जो किस्त आप साल में 6,000 दे रहे हैं, उसमें आप वृद्धि कीजिएगा। तो टोटल जो आवंटन है, उस आवंटन को आपने घटा दिया है। क्या कहा जाएगा? वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रक्षा बजट बढ़ाकर के 4 लाख करोड़ कर दिया गया है, जिसमें 1.35 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय शामिल है। अब इसमें तो सब लोग यही दिखा रहे हैं, हमने तो पढ़ा नहीं है उस पूरे बजट पेपर को, कि उसमें कुछ सच्चाई नहीं है डिफेंस के मामले में। अब क्या है हम नहीं जानते। हमने बजट का जो भाषण है उसको भी इतना लंबा चौड़ा है कि हम नहीं पढ़े हैं, और लेकिन हम जो प्रतिक्रिया सुन रहे हैं उसके आधार पर तो यही लग रहा है कि बजट में इन लोगों ने डिफेंस के क्षेत्र में कुछ भी नहीं दिया है। इस बजट में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो है 100% लगाया गया है एल्कोहलिक बेवरेज पे, मादक पेयजल पे। ठीक है, उसमें किसी को कोई मैंने इतराज नहीं है कि आप जो है क्यों लगा रहे हैं, लेकिन आप जो मैंने ये क्या कहते हैं जो डीजल के ऊपर, हाँ, उसको आपने घटाया, मैंने टैक्स असेस लगा के जो कहते हैं कर दिए। अब पहले आप ड्यूटी जो है बढ़ाए हुए थे, तो
तो ड्यूटी का हिस्सा जो है राज्यों को भी मिलता था। अब ड्यूटी को आपने जितना घटाया उतना शेष जो है लाद दिया, शेष में राज्यों को शेयर भी नहीं मिलता है, यही प्रावधान है। तो ये माने कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या मतलब है। आप ये देखिए कि आप जो किसानों को दे रहे हैं 6,000 रुपया साल का, डीजल का दाम बढ़ा करके उनकी जेब से निकाल ले रहे हैं। आप याद कीजिए कि जिस समय 2014 में इनकी सरकार बनी थी, या उसके पहले में मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में माने जो कच्चा तेल था उसकी माने कीमत कितनी थी पर बैरल, $100 से ऊपर लांग गया था, और आज उसका आधा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। लेकिन उसका लाभ जो है लोगों को नहीं मिल रहा है, और किसानों को नहीं मिल रहा है, जो डीजल से खेती करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, या और भी जो माने यंत्र है जिसके सहारे खेती करते हैं, उनको लाभ नहीं मिल रहा है। तो जो आप एक तरफ दे रहे हैं, दूसरे तरफ जेब में हाथ डाल करके निकाल ले रहे हैं, और उसके बाद अपना पीठ थपथपा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।